नमस्कार साथियों, आयुष कंपटीशन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। हम उत्तराखंड पढ़ रहे हैं और इसमें हमारा उत्तराखंड के इतिहास को जानने के स्रोत टॉपिक चल रहा है, जो इस श्रृंखला का आज तीसरा और अंतिम भाग है। हमारा ये जो आज का टॉपिक है, हमारी आगामी परीक्षाएं जो कि उत्तराखंड पुलिस आरक्षी, दरोगा, बंदी रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड या पटवारी सहित अन्य परीक्षाओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हम एक सप्ताह में 3 वीडियो बनाते हैं और उसके बाद इन वीडियो क्लास या इन लेक्चर पर आधारित हमारे 3 टेस्ट पेपर रहते हैं, यानी कुल हमारी 6 दिन की क्लासेस हैं। तो अगर आज जैसे हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो कल हम इसका एक ऑनलाइन टेस्ट बनाएंगे और जो स्टूडेंट्स इन ऑनलाइन टेस्ट को देना चाहते हैं वो हमारा मोबाइल ऐप आयुष 2.0 डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, उत्तराखंड के इतिहास को जानने के स्रोत भाग 3। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो है हमारा वो है पुरातात्विक स्रोत। इन पुरातात्विक स्रोतों को 3 भागों में बांटा हुआ है। पहला है प्राक ऐतिहासिक, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो ध्यान रखना है पुरातात्विक के 3 भाग, प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। इन ये जो पुरातात्विक जो हमारे स्रोत हैं, साक्ष्य हैं, ये इतिहास को जानने में अत्यधिक महत्वपूर्ण है और ये एकदम टू द पॉइंट इतिहास की मतलब एकदम सटीक जानकारी हमें देती है। पुरातात्विक स्रोत से हमें तात्कालिक मानव के रहन सहन, भोजन, अभिरुचि, संस्कार या शिल्प आदि से संबंधित ज्ञान प्राप्त होता है। तो सबसे पहले जो हमारा है प्राक ऐतिहासिक है। प्राक ऐतिहासिक के भी 2 भाग हैं। पहला भाग है पाषाण उपकरण और दूसरा भाग है शैलचित्र। तो पहला भाग हम देख लेते हैं कि पाषाण उपकरण अर्थात पत्थरों के बने हुए हथियार कहाँ कहाँ से मिले हैं। सबसे पहले है इसमें कालसी। कालसी ये यमुना घाटी में है। तो देहरादून में कालसी यहाँ ये स्थान है, इसे हम आगे भी पढ़ेंगे जब हम अशोक का विलेज पढ़ेंगे। तो कालसी यमुना घाटी, ये यमुना नदी और ऊपर से यहाँ बाउंड्री बनाती हुई हमारी टोंस नदी, 2 नदियाँ निकल रही हैं। तो यमुना घाटी में कालसी से पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा अलकनंदा घाटी, ये जो अलकनंदा घाटी है यहाँ पर डांग और स्वीत नामक स्थानों से उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसके बाद तीसरा है पश्चिमी रामगंगा घाटी। तो 2 रामगंगा है, एक रामगंगा यहाँ गंगोली घाट पिथौरागढ़ में है और दूसरी जो रामगंगा है वो यहाँ गैरसैंण से निकलते हुए उसके बाद अल्मोड़ा और अल्मोड़ा के बाद ये कालागढ़ होते हुए प्रवेश करती है यूपी में। तो ये जो क्षेत्र है अल्मोड़ा का, इस क्षेत्र को पश्चिमी रामगंगा घाटी कहा जाता है और यहाँ से भी हमें पाषाण उपकरण मिले हैं। इसके अलावा है खुटान वाला। ये खुटान वाला जो स्थान है ये नैनीताल में है। तो इस तरह के अन्य भी कई स्थान हैं जहाँ से हमें पाषाण उपकरण प्राप्त हो रहे हैं। तो महत्वपूर्ण है कालसी, डांग, स्वीत, पश्चिमी रामगंगा घाटी और खुटान वाला। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि यहाँ से हमें कौन कौन से उपकरण प्राप्त हुए हैं। जैसे फ्लेक वर्ग के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिनमें हाथ कुठार, चॉपर्स, छुर यानी छोटी कुल्हाड़ी, स्क्रैपर आदि यहाँ पर मिल रही है। इतिहासकार शिव प्रसाद डबराल का मत है कि ये ने भी मतलब इस क्या कहते हैं पाषाण उपकरण वगैरह को खोजने में काफ़ी रिसर्च करी है और उनका मत है कि प्राक ऐतिहासिक उत्तराखंड के इस तरह के जो पाषाण उपकरण हैं वो बहादुराबाद में भी प्राप्त हुए हैं। तो ये बहादुराबाद हरिद्वार में है। जब हम हरिद्वार से रुड़की या दिल्ली की ओर जाते हैं तो रास्ते में बहादुराबाद पड़ता है। तो शिव प्रसाद डबराल ने बहादुराबाद या हरिद्वार में भी इस प्रकार के उपकरण खोजे हैं। अब प्राक ऐतिहासिक का दूसरा भाग है शैलचित्र, यानी जो पत्थर वगैरह या गुफाएं हैं, गुफाओं पर चित्रकारी की गई है। तो ऐसे जो शैलचित्र हैं ये उत्तराखंड में लगभग 65 से अधिक स्थानों पर अभी तक प्राप्त हो चुके हैं और इतिहासकार डबराल का मत है कि ये जो शैलचित्र वाली गुफाएं मिली हैं तो उस समय के जो आदिम मतलब जो जाति थी, जो मनुष्य थे, वो स्वयं इन गुफाओं में नहीं रहते थे बल्कि वो अन्य गुफाओं में रहते थे और कभी भी कोई जो सामूहिक कार्य वगैरह है उस समय एकत्र होते थे इन गुफाओं में। और सबसे ज़्यादा ये जो क्षेत्र मिले हैं ये सुयाल नदी क्षेत्र में मिले हैं। तो ये हमारा अल्मोड़ा है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है लाखोट डियार। तो सबसे जो महत्वपूर्ण शैलचित्र हैं वो इस लाखोट डियार में मिले हैं और यहीं पर सुयाल नदी बहती है और अन्य भी जो क्षेत्र हैं वो यहीं इसी क्षेत्र में मिल रहे हैं और अल्मोड़ा में ज़्यादा है। तो कौन कौन से हैं? पहला है लाखोट डियार, दूसरा है फड़कान वाला, ये भी लाखोट डियार के पास में है। पेटशाल, फलसीमा, कसार देवी जब अल्मोड़ा से बागेश्वर को आते हैं तो अल्मोड़ा के पास में ही है।
लवेथा और हटवालपुरा। तो ये सभी प्रमुख जो उस समय की उडियार मतलब गुफाएं, तो उस समय की प्रमुख गुफाएं हैं। इनमें अन्य महत्वपूर्ण अगर फैक्ट हम देख लें, जैसे फड़का नौला, तो फड़का नौला ये अल्मोड़ा में है, लाखो उडियार के पास है, और यहाँ से शंख लिपि का प्रमाण प्राप्त हुआ है। कसार देवी, तो कसार देवी स्वामी विवेकानंद भी पढ़ेंगे, वहां पर स्वामी विवेकानंद ने तपस्या की थी, और अल्मोड़ा से जब बागेश्वर की ओर आते हैं तो रास्ते में कसार देवी पड़ता है, और यहाँ से जो चित्र मिला है उसमें 14 नर्तक दर्शाए गए हैं। तो हाल ही में जो उत्तराखंड समूह है इस तरह के प्रश्नों को पूछ रहा है। इसके बाद आगे शैल चित्रों में काला, लाल और सफेद रंगों का प्रयोग किया गया है। ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा पूछा जा चुका है। और इन शैल चित्रों से हमें तात्कालिक ग्रामीण परिवेश की जानकारी मिलती है। ये पता चलता है कि वो जो लोग हैं उस समय वस्त्रों में चोगा पहना करते थे, पशुपालन करते थे, प्रारंभिक कृषि से यह लोग परिचित थे, आग से परिचित थे और मनोरंजन वगैरह किया करते थे। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो हमने बताया वो लाखो उडियार अल्मोड़ा में है। तो यहाँ से कई सारे प्रश्न उत्तराखंड में पूछे जा रहे हैं, तो हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न तो यही बनेगा कि लाखो उडियार कहाँ पर है। इसका सही उत्तर है अल्मोड़ा में। दूसरा, लाखो उडियार की खोज कब की गई? 1968 में। तीसरा पूछा गया है कि लाखो उडियार कौन सी नदी के किनारे है? सुयाल नदी के किनारे है। सुयाल नदी के बाएं तट पर लाखो उडियार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बनता है कि लाखो उडियार की खोज किसने की थी? लाखो उडियार की खोज MP जोशी के द्वारा की गई थी। इसके बाद अगला जो इसमें प्रश्न है कि ये जो चित्र मिले हैं ये चित्र किस संदर्भ में है? तो यहाँ पर सामूहिक नृत्य दर्शाया गया है। यहाँ 3 रंगों का प्रयोग हुआ है, काला, लाल या सफेद, यानी काला श्याम, लाल मतलब कथई लोहित और सफेद। इसके अलावा भीमबेटका, ये जो भीमबेटका है ये भोपाल में है। भोपाल के पास एक जिला है रायसेन, मध्य प्रदेश में। तो भीमबेटका वहाँ है, वहाँ से भी शैल चित्र मिले हैं। और पूछा जाता है कि लाखो उडियार की तुलना किससे की जाती है? तो भीमबेटका में जो गुफाएं में जो शैल चित्र प्राप्त हुए हैं उन शैल चित्रों से इसकी तुलना की जाती है। इसके बाद लाखो उडियार की आकृति कैसी है अगर पूछा जाएगा, तो लाखो उडियार की आकृति नागफनी के आकार की है। इसमें लाखो उडियार में मनुष्य श्रृंखला मतलब मनुष्य एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखे हुए नृत्य की शैली में है, यानी सामूहिक नृत्य कर रहे हैं। एक लंबा पशु दिखाया गया है और एक छिपकली की जैसी आकृति है जिसके कई सारे पैर हैं। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं लाखो उडियार के विषय में। इसके बाद अगला इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है ग्वारखिया। तो ग्वारखिया हमें ध्यान रखना है, ये चमोली में है। ठीक है, ये हमारे 13 जिले बने हुए हैं उत्तराखंड के नक्शे में। तो चमोली में ग्वारखिया उडियार है। पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है कि ग्वारखिया उडियार कहाँ पर है। अगर गांव पूछा जाएगा तो गांव है डुंगरी। जिला पूछा जाएगा तो जिला चमोली। रंग पूछा जाएगा तो ये लोहित यानी लाल रंग की यहाँ पर आकृतियां बनाई गई हैं। यहाँ से जो कुल चित्र मिले हैं, जो आकृतियां मिली हैं शैल चित्र, उसमें 33 मानव और 8 पशु आकृतियां दर्शाई गई हैं। यशोधर मठपाल जो कि उत्तराखंड के एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, उनका मत है कि यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं वह महापाषाण काल से भी अधिक प्राचीन है। इस स्थान को पहले जो स्थानीय लोग हैं वो पहले से ही जानते थे, लेकिन पुरातत्वविदों के लिए इसे खोजने का कार्य राकेश भट्ट के द्वारा किया गया है। अगर ये पूछा जाएगा ये कौन से मार्ग पर है, ये कर्णप्रयाग जोशीमठ मार्ग पर है। यह है कर्णप्रयाग और जोशीमठ जिस पर ग्वारखिया उडियार है, और कर्णप्रयाग और ग्वालदम मार्ग पर किमिनी गांव है। तो ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों का मार्ग ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से जो चित्र मिले हैं उससे क्या संदर्भ ज्ञात होता है? तो उससे पशुचारण संस्कृति का ज्ञान मिल रहा है। तो हमें दोनों ही याद रखनी है, लाखो उडियार और ग्वारखिया। इसके अलावा अन्य हमें स्थान कौन कौन से कहाँ पर हैं ये भी ध्यान रखनी है। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें हुडली, तो हुडली जो स्थान है वो उत्तरकाशी में है। ठडुंगा अगर पूछा जाएगा तो ठडुंगा भी उत्तरकाशी में है। हुडली में क्या विशेष है, यहाँ से शंख लिपि का प्रमाण प्राप्त हुआ है और नीले शैल चित्र यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। इसके अलावा पुरोला से भी मिला है, पुरोला भी एक उत्तरकाशी में। इसके बाद यहाँ हमारे दोनों प्रागैतिहासिक में पाषाण और शैल चित्र ये दोनों हो गए हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं आद्य ऐतिहासिक। तो आद्य ऐतिहासिक के भी 2 भाग हैं। पहले भाग में आएंगे कपमार्क्स,
ताम्र उपकरण यानी लोहे का साक्ष्य नहीं है, तांबे के बर्तन मिल रहे हैं या उपकरण मिल रहे हैं। शवाधान यानी समाधियां मिली हैं। मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन मिले हैं। तो ये जो आद्य ऐतिहासिक काल है ये 3री-4थी शताब्दी ईसा पूर्व से 7वीं सदी ईसा पूर्व तक का माना जाता है। और दूसरा इस आद्य ऐतिहासिक भाग का स्रोत है लिखित स्रोत। तो लिखित स्रोत में हम ज़्यादातर जो चीज़ें हैं जो हमने भाग 1 बनाया था वहाँ पर पढ़ी थी। तो जो भी जानकारी उत्तराखंड की मिल रही है वहाँ पर हमें लिखित स्रोत वाला एक बार भाग 1 दोबारा देख लें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कप मार्क्स की। कप मार्क्स यानी आपने देखा होगा कि गांव में जो बखाई होती हैं, सामूहिक मकान होते हैं, वहाँ पर कुछ ओखलियाँ वगैरह होती हैं जिनमें धान कूटे जाते हैं। तो ये कप मार्क्स को आप ओखली कह सकते हैं। और जो उत्तराखंड में विभिन्न स्थानों पर जो मंदिर वगैरह हैं या स्थान है वहाँ पर इस प्रकार के कप मार्क्स मिले हैं। यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि ये कहाँ से मिले हैं। देवीधुरा, बगवाली पोखर, बाड़े छीना, गोपेश्वर आदि स्थानों से मिले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं देवीधुरा कहाँ है। देवीधुरा चंपावत में है। देवीधुरा का पाषाण बगवाल हम आगे पढ़ेंगे जब आगे अगली कक्षाएं आएंगी। तो देवीधुरा से कप मार्क्स प्राप्त हो रहे हैं। ये कप मार्क्स सन 1856 में खोजे गए थे और प्रश्न पूछा जाता है कि इन कप मार्क्स को खोजने का श्रेय किसको जाता है। कप मार्क्स को खोजने का श्रेय जा रहा है हेनवुड को। इसके बाद अगला है बगवाली पोखर। तो बगवाली पोखर ये रानीखेत के पास में है। जब अल्मोड़ा से मतलब सोमेश्वर से अल्मोड़ा की ओर जाते हैं तो रास्ते में बगवाली पोखर पड़ता है। इसके बाद आगे अगला स्थान है बाड़े छीना। ये बाड़े छीना भी अल्मोड़ा में है। और गोपेश्वर जो है ये चमोली में है। तो चमोली का जो हेडक्वार्टर है ये इस स्थान पर गोपेश्वर आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर आपको बाड़े छीना मिल जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ से आपको जो उत्तराखंड में कप मार्क्स यानी ओखली जैसे साक्ष्य मिल रहे हैं। इसके अलावा सन 1877 में रिबेट कार्नक के द्वारा भी ये कप मार्क्स खोजे गए थे। उनके द्वारा द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर में यह कप मार्क्स खोजे गए। तो द्वाराहाट कहाँ पर है, लगभग इस स्थान पर अल्मोड़ा में आपको द्वाराहाट मिलेगा। तो द्वाराहाट में भी कप मार्क्स खोजे गए हैं 1877 में। आंसर लगाना है रिबेट कार्नक। इसके बाद यशोधर मठपाल के द्वारा भी यही द्वाराहाट में पश्चिमी रामगंगा घाटी में 72 कप मार्क्स खोजे गए। तो ये इंपॉर्टेंट है, कप मार्क्स के विषय में हमें ध्यान रखना है कि ये आद्य ऐतिहासिक में आते हैं। इसके बाद अगला दूसरा इसमें हमारा पॉइंट है ताम्र उपकरण यानी तांबे के जो हथियार हैं और जो अन्य उपकरण या घरेलू चीजें हमें प्राप्त हो रही हैं। तो ताम्र उपकरण हमें बहादुराबाद से प्राप्त हुए हैं। ये हरिद्वार में बहादुराबाद है। यहाँ से क्या क्या मिला है, भालाग्र यानी जो नुकीले भाले हैं, रिंग्स, चूड़ियाँ और लोहित मृद भांड यानी जो लाल या गेरवे रंग के मिट्टी के बर्तन हमें यहाँ से मिले हैं। तो मृद भांड हम अभी आगे पढ़ेंगे। ये ताम्र उपकरण इसके अलावा बहादुराबाद से तो प्राप्त हुए हैं। सन 1986 में अल्मोड़ा से एक ताम्र उपकरण प्राप्त हुआ था तथा 1889 में बनकोट पिथौरागढ़ से 8 ताम्र पत्र मिले हैं। तो बनकोट कहाँ पर है, ध्यान रखना है, पिथौरागढ़ में। कितने ताम्र उपकरण मिले हैं, 8। इसके अलावा उत्तराखंड में प्राचीन जाति से ही जो आगरी जाति के लोग हैं यह खनन कार्य में लगे रहते थे और जो तांबे का खनन है या इस तरह का कार्य आगरी जाति के लोग करते थे। तीसरा है इसमें शवाधान। तो विभिन्न स्थानों से उत्तराखंड में शव यानी शवाधियां भी मिली हुई हैं। तो देख लेते हैं हम इन महापाषाणीय शवाधान के विषय में। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट कहाँ से मिली है, मलारी कहाँ पर है, चमोली में। नक्शे में देखते हैं तो नक्शे में ये जो मलारी गांव है ये हमने चमोली में लिखा हुआ है और यहाँ से 5.2 kg का एक सोने का मुकुट मिला है एक कंकाल के ऊपर। तो मलारी ये चमोली गांव में है और इम्पोर्टेंट क्या है कि मंडलाकार गर्त है, यानी गर्त मतलब गहरे गड्ढे में, मंडल यानी गोल नहीं उनको बनाया गया है। ठीक है, चारों तरफ से अनगढ़ शिलाएं हैं और ऊपर से उन समाधियों को पटाल से ढका गया है। पटाल जिनको छत वगैरह बनाने में पहले उत्तराखंड में यूज किया जाता था। मिला क्या क्या है, मानव के अवशेष यानी अस्थि पंजर मिले हैं, अश्व और मेड़ यानी जो भी उसके रहे होंगे करीबी मानव के उनके अवशेष हैं, तस्तरियां हैं और कुतुब मिले हैं।
यहाँ सबसे खास बात है कि कुतुब पर मोनार पक्षी का एक आकर्षक चित्र बना हुआ है। यहाँ खास बात है कि इन शवाधानों में जो शव हैं, इन शवों को सीधा नहीं बल्कि औंधा लिटाकर रखा गया है। और धर्षमेन का मत है कि 2000 ईसा पूर्व, जैसे यहाँ शवों को लिटाकर रखा गया है, 2000 ईसा पूर्व में ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया इन स्थानों पर भी शवों को इसी प्रकार दफनाया जाता था जैसा मलारी गांव चमोली से मिला है। यानी शव सीधे नहीं है, एक करवट पर औंधे लिटाकर रखे गए हैं। बाद में इस मलारी गांव के उत्खनन का कार्य हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को दिया गया। उन्होंने जब यहाँ खनन किया तो उन्हें हिमालय क्षेत्र में पाया जाने वाला एक हिमालयी पशु जुब्बू के भी कंकाल मिले। इसके अलावा एक मानव कंकाल पर इनको स्वर्ण मुकुट यानी सोने का मुकुट मिल रहा है, जो कि 5.2 kg का है। इसके अलावा 10 मृत्तिका पात्र हैं और एक तांबे का पात्र यहाँ से हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को मिला है। इसके अतिरिक्त हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय ने अन्य स्थानों पर भी खनन किया, जैसे सानड़ा और बसेड़ी। अब ये जो शव है, ये शव किसके हैं, इसके लिए भी इतिहासकारों में मत विभेद है। जैसे राहुल सांकृत्यायन वो इन समाधियों को शव को खसों का मानते हैं, जबकि HD सांकलिया का मत है कि ये जो समाधि है यह समाधि आर्यों की है। इस प्रकार के जो शव हैं वो यही अल्मोड़ा ही मतलब चमोली नहीं अन्य स्थानों पर भी मिले हैं, जैसे डीना पानी अल्मोड़ा। जब अल्मोड़ा से बागेश्वर को आते हैं तो रास्ते में डीना पानी पड़ता है, तो ये अल्मोड़ा से क्या कहते हैं बागेश्वर आते समय यही स्थान पड़ेगा जहाँ पर आपको डीना पानी स्थान है, यहाँ पर भी शवाधान का साक्ष्य मिला है। इसके अलावा नौला जनरल का, तो ये जो नौला चैनल है, ये नौला चैनल यशोधर मठपाल ने यहाँ पर उत्खनन वगैरह का कार्य किया है, पश्चिमी रामगंगा घाटी में है और यहाँ से भी शवाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके बाद आद्य ऐतिहासिक में चौथा आता है मृदभांड। तो मृदभांड में हमें ध्यान रखना है कि ये PGW श्रेणी के मृदभांड मिले हैं, जो कि थापली श्रीनगर से प्राप्त हुए हैं। तो ये स्थान है श्रीनगर, जो कि पौड़ी गढ़वाल में आता है, थापली श्रीनगर। इसके अलावा पुरोला ये स्थान उत्तर काशी में है और यहाँ से भी मृदभांड प्राप्त हुए हैं। पश्चिमी रामगंगा घाटी ये है, तो ध्यान रखना है ये हमारा पहला यहाँ पर स्थान आ जाएगा, थापली श्रीनगर, पुरोला और पश्चिमी रामगंगा घाटी, जहाँ से हमें मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन प्राप्त हो रहे हैं। इन्हें PGW या चित्रित धूसर मृदभांड कहा जाता है। इतिहासकार हैं BB लाल, उनका जो मत है वो इन मृदभांडों को महाभारत काल का मानकर चलते हैं। ठीक, तो आज का जो हमारा क्लास है इसमें हमने पुरातात्विक स्रोत देखे, जिसमें हमने प्राक ऐतिहासिक के 2 भाग पाषाण उपकरण और शैलचित्र पढ़ा। इसके अलावा आद्य ऐतिहासिक में कपास, ताम्रउपकरण, शवाधान और मृदभांड, ये 4 खंड देखे। अब यहाँ पर आद्य ऐतिहासिक का दूसरा भाग मैंने बताया लिखित स्रोत। जो हमने पहला इसका भाग बनाया है तो उसमें जो 3वीं-4वीं शताब्दी से 7वीं शताब्दी तक की घटनाएं हैं वो आद्य ऐतिहासिक के लिखित स्रोत में आ जाएंगी। इसके बाद जो हम अगला वीडियो बनाएंगे उसमें हम ऐतिहासिक को देखेंगे। ऐतिहासिक के यहाँ पर 4 भाग हैं। पहला है पुराभिलेख, यानी जो समय के अभिलेख मिले हैं, पुराने मुद्राएं मिली हैं, स्मारक या भवन मिले हैं और जो चित्रकारी प्राप्त हुई है। तो ये ऐतिहासिक को हम अगले भाग में अध्ययन करने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक बार फिर से हम कुछ चीज़ों को देख लेते हैं नक्शे में, जैसे गोविशाण। ये गोविशाण काशीपुर का पुराना नाम है और यहाँ पर 2600 ईसा पूर्व पुराने साक्ष्य मिल रहे हैं। सभ्यता यहाँ पर 2600 ईसा पूर्व पुरानी है। तो अन्य स्थान हम देख चुके हैं। बहादुराबाद ध्यान रखना है, हरिद्वार में, कालसी, देहरादून में। उत्तर काशी का पुराना नाम बाड़ाहाट है। ठडुंगा, हुडली, ये दोनों ही जो स्थान है उत्तरकाशी में है। हुडली से शंख लिपि का प्रमाण मिला है और नीले शैलचित्र मिल रहे हैं। पुरोला से हमने देखा कि हमें मृदभांड का साक्ष्य प्राप्त हो रहा है। श्रीनगर, यहाँ थापली श्रीनगर से भी मृदभांड प्राप्त हो रहे हैं। मंगोली, ये नैनीताल से यहाँ पर भी जो है हमें जो है प्राक सभ्यता का साक्ष्य प्राप्त हो रहा है। देवीधुरा इंपॉर्टेंट है कि देवीधुरा कहाँ पर है, चंपावत में है और सबसे पहले देवीधुरा में 1856 में हेनवुड ने कपास खोजे थे। बनकोट से तांबे के 8 उपकरण प्राप्त हुए हैं। लाकोडिया की गुफा इंपॉर्टेंट है। बगवाली पोखर, नौला जनरल वगैरह स्थान ध्यान रखना है। किमनी गांव ध्यान रखना है। ये किमनी गांव कर्णप्रयाग ग्वालदम मार्ग पर है या पिंडर घाटी पर है। यहाँ से हमें शैलचित्र प्राप्त हुए हैं।
मलारी गांव जहाँ से शवाधान प्राप्त हुआ है, ग्वारखिया उद्यान जो कि चमोली में है, ठीक है। तो डुंगरी गांव में ये ग्वारखिया उद्यान है। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है उत्तराखंड की या कोई इतिहास को जानने की स्रोत या जो हमारा प्रागैतिहासिक उत्तराखंड है। इसके बाद अगले भाग में हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक उत्तराखंड। इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।